नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से भी पुरजोर तरीके से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि ऑपरेशन महादेव के जरिए जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी शामिल पाया गया। ऐसे में कांग्रेस नेता की तरफ से एक सवाल उठा दिए गए, क्या इन आतंकवादियों को पहले से ही पकड़ा हुआ था और संसद की कार्रवाई हो रही है तो उस दौरान इन्हें मारा गया, ढेर कर दिया गया? इस और आशंका कांग्रेस की तरफ से जताई गई है। हालांकि विपक्ष के सवालों का लगातार जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर और सामने आई है कि जो आतंकवादी ढेर हुए हैं उनके पास अमेरिकी हथियार मिले हैं, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले अभिषेक ये जानेंगे कि जिस तरीके से 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया, ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव दिया गया, क्यों इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव ही रखा गया? देखिए, ये सावन का महीना था, सोमवार का दिन था उस दिन, मतलब ये कोइंसिडेंस था बस। और जहां मुठभेड़ हुई, जहां एनकाउंटर हुआ, उन पहाड़ियों का नाम महादेव पहाड़ी था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव रखा गया। अब रही बात वो संसद में जिस तरीके से 16 घंटे की चर्चा होनी थी ऑपरेशन सिंदूर पर, पहलगाम पर, उसी वक्त ये एनकाउंटर क्यों हुआ, उसी वक्त ये आतंकवादी क्यों ढेर किए गए। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उन आतंकियों को पहले पकड़ कर रखा गया था और फिर उन्हें साथ के साथ ढेर कर दिया गया। ये चीजें हम जब सोचते हैं उससे पहले जो हमारी एजेंसियां हैं वो इस चीज को बहुत सोचती हैं। जबकि राहुल गांधी जैसे नेता 2018 में ये बयान दे चुके हैं कि सेना का राजनीतिकरण हो रहा है, ऐसे में ऐसा कहना मुश्किल है। देखिए, जब ये हुआ पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद जो एनआईए की जांच में सामने आया तो आपने ये देखा होगा कि जो आतंकी थे उनके पास चाइनीज सैटेलाइट फोन्स थे, बिल्कुल, जो एक्टिव दिखाई दिए थे उस वक्त, मतलब 22 अप्रैल के दिन जिस रास्ते पर एक्टिव दिखाई दिए थे। उसके बाद शबनम, जहां पहलगाम ये बैसरन घाटी में जो ये हमला किया गया, इन लोगों ने, आतंकियों ने जो हमला किया, उससे 40 किलोमीटर दूर ये पहुंचे थे। मतलब 40 किलोमीटर दूर, ये महादेव की पहाड़ियां हैं जहां इन्हें ढेर किया गया, वो जगह 40 किलोमीटर दूर थी बैसरन घाटी से। अब इन लोगों का ये था, ये लोग सोच रहे थे कि ये सीमा पार करके पाकिस्तान वापस लौट जाएं, लेकिन सुरक्षा इतनी ज्यादा थी कि वापस लौटना मुश्किल था। हाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एजेंसियां उन्हें क्यों नहीं पकड़ पाई। अब तक लगभग 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है और वो लोग वहीं पर मौजूद थे, तो इसलिए नहीं पकड़ पाई ने, क्योंकि पहले जो फोन्स इस्तेमाल किए जाते थे उनसे आराम से पकड़े जाते थे आतंकी। लेकिन जो चाइनीज सैटेलाइट फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं आतंकवादी आजकल, उन्हें पकड़ना, उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय सेना के पास फिलहाल वो टेक्नोलॉजी है कि जहां से सैटेलाइट की रेज आती हैं, मतलब पता चलता है कि कोई सैटेलाइट चीज एक्टिव हुई है तो उसको वो कैच कर लेते हैं। मुझे ध्यान है सेना के एक रिटायर्ड ऑफिसर ने कहा था कि आतंकी जम्मू कश्मीर में छिप सकता है, आराम से छिप सकता है, लेकिन वो कितने भी दिन छिपा रहे, लेकिन अगर उसने एक भी गोली चलाई या एक बार भी अपना कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिवेट किया, उसके बाद वो आतंकी जिंदा नहीं बचता है। और ये चीज, मतलब मैंने खुद जब वो चीज बात सुनी थी और कल जब ये ऑपरेशन महादेव देखा तो वो चीज मैंने अनुभव की, क्योंकि इस ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन महादेव हुआ, इसमें इन लोगों ने सैटेलाइट फोन अपना ऑन किया, उससे कहीं बातचीत किया या जो कुछ भी किया, वो फोन थोड़ी देर के लिए एक्टिव हुआ था और जैसे ही वो फोन एक्टिव हुआ तुरंत भारतीय सेना के जवानों को उसकी लोकेशन मिली, उस लोकेशन पर पहुंचे और जैसे ही पहुंचे वहां गोलाबारी शुरू हुई। बदले में भारतीय सेना की तरफ से भी गोलियां चलाई गई और ये 3 आतंकवादी मारे गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन आतंकियों को पहले पकड़ कर रखा गया था और जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ उन्हें मार दिया गया। अभिषेक, यहाँ आपने चीन का जिक्र किया कि चीन के सैटेलाइट फोन लोगों ने इस्तेमाल किए, लेकिन यहाँ बात निकलकर सामने आ रही है कि इनके पास से अमेरिकी राइफल जो M4 है वो भी बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये वही राइफल है जब अमेरिकी जो सैन्य सुरक्षा गार्ड थे जो अफगानिस्तान में तैनात थे, जब वहां से चले गए तो वो हथियार वहीं छोड़कर गए थे। और इन हथियारों का इस्तेमाल ना सिर्फ अफगानिस्तान की सेना कर रही है, वहां के लड़ाकू कर रहे हैं, बल्कि यही हथियार जो है पाकिस्तान ने किसी तरह अफगानिस्तान से मंगवाए और ये आतंकवादियों को सौंपे गए। ये रिपोर्ट के मुताबिक निकलकर सामने बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकली थी तो वो बहुत हड़बड़ी में निकली थी और जब वो निकल रही थी तो गौर करिएगा
कि उनके सेना के एक काफिले पर हमला किया था आतंकवादियों ने, और जिसमें जितना मुझे याद है लगभग 14 से 15 अमेरिकी सैनिक उसमें मारे गए थे। उसमें एक आतंकी का नाम भी आया था जिसे अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान की तरफ से सौंपा गया है अमेरिका को। फिलहाल तालिबान और पाकिस्तान की नजदीकी, मतलब पाकिस्तान चाह रहा है तालिबान से वो नजदीकियां बढ़ाए। आपने देखा होगा पिछले महीने चीन में बैठक हुई थी, ये जो मुत्तकी हैं, विदेश मंत्री का जो दर्जा रखते हैं अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, हालांकि कहा यह गया था कि चीन विस्तार चाहता है अपना जो उसका सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसका अफगानिस्तान में ये चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं दाल तो गल रही थी। अब देखिए ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, और ये मतलब मेनली वहीं रहता है जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, क्योंकि अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानता है। खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो वही इलाका है, और इसमें मतलब कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हथियार आते हैं टीटीपी के आतंकियों के पास, और टीटीपी के आतंकियों के पास से फिर वो कहां कहां घूमते हैं कहां नहीं घूमते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इन आतंकियों के पास से अमेरिका के हथियार मिले हैं। अब देखिए अमेरिका के जो हथियार थे वो कोई छोटे मोटे हथियार नहीं थे, उनमें कार्बाइन्स थी, उनमें टैंक थे, हेलीकॉप्टर्स थे, लगभग $50 बिलियन से ज्यादा के हथियार थे, जिसे ट्रंप ने अभी कहा भी था अफगानिस्तान से कि हमारे जो $50 बिलियन के हथियार हैं उन्हें आप वापस करिए। हालांकि ट्रंप कहें या फिर ये भी एक इंटरनल राजनीति की वजह से ही सब कुछ हुआ था, हथियार जो वहां छोड़े गए थे, वरना अमेरिका के जो सैनिक है, अमेरिकी सेना अपने हथियारों को वापस अमेरिका ले जाने में सक्षम थी, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस मुद्दे को बनाए रखने के लिए, इस विवाद को बनाए रखने के लिए, भविष्य में जिंदा रखने के लिए, इसलिए अपने हथियार वहां छोड़े गए थे। तो इसमें कोई मतलब हैरानी वाली बात नहीं है शबनम के अमेरिका के या फिर चाइना के हथियार मिले हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना की तरफ से लॉन्च किया गया, उसके बदले में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने जो हथियार चलाए थे वो 81% हथियार चाइनीज थे, और छोटे ड्रोन्स हो, बड़े ड्रोन्स हो या फिर उनकी मिसाइल हो, लगभग 845 मिसाइलें, ड्रोन सब मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से चलाई गई थी। उनकी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया थी पाकिस्तान के हथियारों की कि अगर पाकिस्तान ने हमारे एक एयरबेस को टारगेट किया तो वो उससे लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाकर वो मतलब अपने टारगेट पर हिट हुआ, अगर कोई 1-2 हिट हुआ है तो। बाकी हमारी सेना की तरफ से सब कुछ ऊपर हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब चिदम्बरम साहब ने भी जिस तरीके से सवाल पूछा था कि कैसे पता कि ये हथियार, ये आतंकी पाकिस्तान के थे, तो ये जो सबूत निकलकर सामने आए हैं, और जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से भी ये जो मास्टरमाइंड था पहलगाम हमले का मूसा, इसकी शिनाख्त कर दी गई है कि हाँ वो फोटो नहीं, अभी पिछले दिनों एक आतंकी पकड़ा गया था, उसका फोन सेना को मिल गया था, उस फोन से कुछ फोटोज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बरामद किए थे, उन फोटोज से इसका चेहरा मिलाया गया, और खबर यह है कि बहुत हद तक वो चेहरा मिल गया है, जिससे कि ये कंफर्म होता है कि ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा ही था। बिल्कुल, तो सेना की बड़ी कार्रवाई ने विपक्ष के सवालों का जवाब खुद ब खुद दे दिया है कि कैसे आतंकवादी जो है वो कहां थे, कहां छुपे थे, क्यों नहीं पकड़ा गया। कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव चलाकर आतंकवादियों को ढेर किया, जिसमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल था। उनके पास से जो हथियार, जो गैजेट्स, जो चीजें बरामद हुई, उससे यह साफ हो गया कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से कनेक्शन रखते थे, और पाकिस्तान ने कैसे भारत को दहलाने के लिए दहशतगर्द यहां भेजे। एक चीज बस आखिर में बोलना चाहूंगा, अभी विपक्ष की तरफ से एक सवाल बहुत ज्यादा उठाया गया कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान था, इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ अमेरिका भी था, लेकिन भारत के साथ कोई भी देश खुलकर नहीं खड़ा था। तो क्या ये भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसका फेल्योर है? तो मुझे नहीं लगता कि ये फेल्योर है, और ये भारत सरकार की जो विदेश नीति है उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, चाइना और अमेरिका जैसे देश कह रहे थे लगातार कि इसकी एक जांच होनी चाहिए कि आतंकी पाकिस्तान के ही थे। जब तक जांच नहीं हुई, पता नहीं चला, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। तब शबनम चाइना को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दें, तुर्की को छोड़ दें, 3 देशों को अगर छोड़ दें, यूएन में 191 देश, 193 देश हैं, तो 190 देशों की तरफ से विरोध नहीं किया गया, नहीं कहा गया कि आपने पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला किया है,
जब ये साबित नहीं हुआ कि आतंकी कहां से थे, फिर भी आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया? और इस बात को डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी सदन में कहा कि 190 देशों ने विरोध नहीं किया, मतलब ये भारत की विदेश नीति की, भारतीय कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। अब विपक्ष जितना छाती पीटेगा, मुझे लगता है वो अपना ही इस पर नुकसान करेगा। शब्द बिल्कुल, तो विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा था, अपने सवालों में खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी उस आतंकवादी संगठन पर बैन लगा दिया है जो इस पहलगाम आतंकी हमले में शामिल पाया था। खैर, अब ऑपरेशन महादेव के से कितनी और बड़ी कार्रवाई जम्मू कश्मीर में की जाती है, क्योंकि लगातार ऑपरेशन जारी है और छुपे आतंकवादियों की तलाश लगातार की जा रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।